देखिए बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जी, कुर्बानी के जानवर यानी किन जानवरों की कुर्बानी दी जा सकती है? नंबर एक, बड़े जानवर। तो बड़े जानवर में क्या क्या आ सकते हैं? ऊंट, ऊंटनी। अगर आप ऊंट या फिर ऊंटनी कुर्बानी दे रहे हैं तो उसकी उम्र कम से कम 5 साल होनी चाहिए। बड़े जानवर में से नंबर एक, ऊंट, ऊंटनी कम से कम 5 साल के हो। नंबर दो, गाय, बैल, भैंस, तो उसकी उम्र कम से कम 2 साल 2 साल के हों। बड़े जानवर की कुर्बानी में ज्यादा से ज्यादा 7 लोग शरीक हो सकते हैं। तो बड़े जानवर में 2 तरह के जानवर आते हैं, एक है ऊंट, ऊंटनी, तो दूसरा है गाय, बैल, भैंस। ये 3 दूसरे नंबर पर आते हैं। तो ये 3 दूसरे नंबर में। तो ये 2 मिला के बड़े जानवर हुए। ऊंट भी बड़ा जानवर है और गाय, बैल, भैंस वगैरह भी बड़े जानवर। तो इसमें 7 लोग शरीक हो सकते हैं, यानी 7 लोग हिस्सा मिल सकते हैं। लेकिन हिस्सा मिलने में बहुत ज्यादा एहतियात बरतना चाहिए कि कैसे लोग अच्छे लोगों के साथ हिस्सा मिलना जरूरी है। जी, आगे देखिए। दूसरे नंबर पर छोटे जानवर। छोटे जानवर बोले तो क्या? दुम्बा, बकरा, बकरी या भेड़ कम से कम 1 साल का होना चाहिए। बकरा, बकरी, पोटला, पोटली हमारे आम जुबान में, तो वो अगर है तो उसको 1 साल का होना जरूरी है। अलबत्ता 6 महीने का दुम्बा यानी पोटला या भेड़ इतना मोटा ताजा हो कि साल भर का मालूम होता हो, तो ऐसी सूरत में उसकी कुर्बानी दुरुस्त है। छोटे जानवर की कुर्बानी एक ही शख्स की तरफ से होती है। अच्छा, अगर बकरा, बकरी ये सब छोटे जानवर हैं तो 1 साल के होना शर्त है। 1 साल से कम के जानवरों की कुर्बानी नहीं है। अच्छा, उसमें से जो दुम्बा, जिसे पोटला वगैरह पोटला बोलते हैं ना, अगर वो 6 महीने का है लेकिन देखने में 1 साल जैसा लग रहा है तो फिर उसकी कुर्बानी कर सकते हैं। अच्छा, और उसमें एक ही आदमी, एक जानवर से एक ही आदमी की कुर्बानी होगी, ज्यादा लोगों की कुर्बानी नहीं होगी। अच्छा, एक हदीस है, बाज लोग है ना वो हदीस को रख के ये बोलते हैं कि एक जानवर पूरे घर की तरफ से काफी है। 100% गलत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक नफिल कुर्बानी की थी, तो उस मौके पर अल्लाह के नबी ने अपने साथ साथ पूरी उम्मत की तरफ से एक जानवर जबह किया था। वॉइस कट हो गया भैया। हाँ हाँ जी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक हदीस है जिसमें वॉइस कट हो गया। अब आ रही है आवाज? आ रहे आ रहे जी आ रहे भैया। बात ही है तब से कट हो गया। जी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बकरे में अपनी तरफ से, अपने घर वालों की तरफ से, पूरी उम्मत की तरफ से कुर्बानी की थी। तो वो कुर्बानी वाजिब कुर्बानी नहीं थी बल्कि वो नफिल कुर्बानी थी। तो बाज लोग वो हदीस को रखकर कहते हैं कि वाजिब कुर्बानी में भी एक बकरा सब घर की तरफ से काफी है। वो बेवकूफी है, कम इल्मी है, यानी इल्म ना होने की वजह से इस तरह लोग कहते हैं। तो एक जानवर एक ही आदमी की तरफ से अदा हो सकता है। मसला, कुर्बानी का जानवर उम्दा, मोटा और तंदुरुस्त हो, उसमें ऐब यानी कमी ना हो। जितना अच्छा और जितना कीमती होगा उतना ज्यादा सवाब मिलेगा। ठीक है। अच्छा, कुछ जानवर में क्या क्या कमियां हैं जिनकी वजह से कुर्बानी नहीं होती, वो अब हम पढ़ने जा रहे हैं। ऐबदार जानवर की कुर्बानी। नंबर 1, ऐसा जानवर जिसका कान या दुम तिहाई यानी 3 पांव या तिहाई से ज्यादा कट गए उसकी कुर्बानी दुरुस्त नहीं है। नंबर 2, अंधे जानवर की कुर्बानी दुरुस्त नहीं है। नंबर 3, ऐसा लंगड़ा जानवर जो 3 पांव से चलता हो, चौथा पांव जमीन पर रखता ही ना हो, या चौथा पांव रखता हो मगर उससे, या चौथा पांव रखता हो मगर उससे, या चौथा पांव, अच्छा 2 बार आ गया है, मगर उससे चल ना सकता हो। चौथा पांव रखता तो है लेकिन चल नहीं पा रहा है,
تو اس کی قربانی درست نہ ہوگی. اور اگر چلتے وقت چوتھا پاؤں زمین پر رکھتا ہو اور چلنے میں اس سے سہارا لیتا ہو تو اس کی قربانی درست ہوگی. یعنی 3 پاؤں والا جانور اس کی قربانی درست نہیں ہے, 4 پاؤں والا جانور ضروری ہے. تو یہ عیب قربانی میں درست نہیں, یہ عیب, یہ کمیاں قربانی میں درست. نمبر 4, جس جانور کے بالکل دانت نہ ہو, دانتچ نہیں ہے بالکل, اس کی قربانی درست نہیں ہے. لیکن اگر بغیر دانت کے بھی چارہ کھا سکتا ہو اس کی قربانی درست ہے. اب ظاہر سی بات ہے, آپ دیکھیے جس جانور کے دانت نہ ہو تو وہ تو بالکل کمزور ہو جاتا ہے نا. ہاں, تو ایسے جانور کی قربانی درست نہیں. ہاں, اگر کوئی جانور ایسا ہے جس کے دانت نہیں, اس کے باوجود وہ اتنا مضبوط ہے کہ چارہ وغیرہ زبردست کھا رہا ہے, تو پھر اس کی قربانی ہو سکتی ہے. تو یہ سب چیزیں دیکھنے کی ہے, دیکھ کر ہی لینا ہے. نمبر 5, جس جانور کے پیدائش ہی سے کان نہ ہو اس کی بھی قربانی درست نہیں ہے. اور اگر کان بالکل چھوٹے ہوں تو اس کی قربانی درست ہے. بالکل کانانچ نہیں تو پھر اس کی قربانی نہیں دے سکتے. ہاں, کان تو ہے لیکن چھوٹے ہیں تو پھر اس کی قربانی دے سکتے ہیں. نمبر 6, جس جانور کے پیدائش ہی سے سینگ نہیں ہے یا سینگ تو تھے لیکن ٹوٹ گئے, اس کی قربانی درست ہے. سینگ بالکل نہیں تھے تو اس کی قربانی درست ہے, بچپن سے ہی نہیں. یا پھر سینگ تھے لیکن ٹوٹ گئے تو اس کی قربانی بھی درست ہے. البتہ اگر سینگ بالکل جڑ سے اکھڑ گئے ہوں اور دماغ کے اندر کا گودا, دماغ کے اندر کا جو پارٹ ہے وہ یا ہڈی, اندر کی ہڈی ظاہر ہو گئی ہو یعنی دکھ رہی ہو تو اس کی قربانی درست نہیں ہے. سینگ اتنا زیادہ جڑ سے ٹوٹی ہے کہ اندر کا پورا بھیجا دکھ رہا ہے تو پھر اس کی قربانی درست نہیں ہے. نمبر 7, ایسا دبلا اور مریل جانور بولتے نا, مردہ ہے نہ دھے نارے بولتے نا وائس بریک ہو رہا ہے بھیا. مریل بولے تو, مریل کسے بولتے تو ہمارے لینگویج میں بولتے نا کہ مردہ ہے سر کا ہے تو بول کو, یعنی جو بالکل دبلا پتلا ایک دم ایسا ہے کہ بھائی کچھ بھی اس کے پاس طاقت ہی نہیں, تو اسے مریل بولتے. دبلا اور مریل جانور جس کی ہڈیوں میں بالکل گودا نہ ہو اس کی قربانی درست نہیں ہے. اچھا, مسئلہ, خصی جانور کی قربانی افضل ہے. خصی جانور کس کو بولتے بولے تو کیا کرتے معلوم, بکرے وغیرہ کو, بکرا وغیرہ جو رہتا نا تو اس کو اس کا ایک مخصوص پارٹ ہوتا ہے, اسے پھوڑ دیتے, اسے کچل دیتے, جس کے بعد وہ جلدی اس کے ڈیولپمنٹ اور امپرومنٹ بہت زیادہ رہتی, تو وہ بکرے ہے نا بہت موٹے تازے زبردست رہتے, تو اسے خصی بکرا بولتے. اور بھی اگر کسی کو وضاحت کی ضرورت ہے تو واٹس ایپ پر آپ. ہاں, قربانی کا طریقہ, قربانی کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جانور کو بائیں کروٹ, یعنی بائیں بولے تو دائیں بولے تو سیدھا, بائیں بولے تو الٹا کروٹ پر اس طرح لٹائے کہ اس کا منہ قبلے کی طرف ہو اور پیروں کو باندھ دے. پھر یہ دعا پڑھے, انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک له وبذلک امرت وانا اول المسلمین. یہ دعا پڑھے. یہ دعا پڑھنے کے بعد جس کی طرف سے قربانی کرنی ہے اس کی طرف سے دل میں نیت کر لے, زبان سے بولنا ضروری ہے, دل میں نیت کر لے. پھر بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر تیز چھری سے ذبح کرے. اگر کسی کو دعا یاد نہ ہو تو صرف بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر ذبح کر. یہ جو دعا ہے یہ دعا پڑھنا افضل ہے. اگر کسی کو دعا نہیں آتی ہے تو زیادہ ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں. اگر دیکھ کر پڑھ سکتے ہیں تو دیکھ کر پڑھیے, نہیں بھائی دیکھ کر بھی پڑھنے نہیں ہوتا تو کوئی مسئلہ نہیں, بسم اللہ اللہ اکبر بول کے ذبح کر دیجئے, مسئلہ حل ہو جائے. بہتر ہے کہ اپنی قربانی کا جانور اپنے ہاتھ سے ذبح کرے, بہتر ہے. بہتر کیا ہے بولے تو ہماری قربانی ہم خود ذبح کریں. اب یہ مسئلے کے حساب سے تو بہتر ہے, لیکن پریکٹیکل دیکھا جائے تو بہتر نہیں ہے نا. ہر کسی کو کاٹنے نہیں آتا, پھر کاٹنے جا کے ہاتھ کاٹ لے وغیرہ تو مسئلہ ہو سکتا ہے. اگر کسی کو کاٹنے آتا ہے, ہمت ہے تو کاٹ سکتے ہیں, ذبح کر سکتے ہیں. اگر خود نہ کر سکے تو دوسرے سے ذبح کرائے اور خود سامنے کھڑے رہے, یہ بھی بہتر افضل. نہیں اس کی بھی سہولت نہیں ہے تو بھی کہیں پر بھی قربانی کرا سکتے,
ये अफजल यानी ऐसा करे तो अच्छा बोलकर ये बताया जा रहा है। अच्छा, यहाँ पर एक छोटा सा सवाल वो ये है कि क्या औरत कुर्बान जानवर ज़बह कर सकती है? क्या बिल्कुल कर सकती है, अगर ताकत है, हिम्मत है तो बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर बोल के ज़बह कर सकती है अपना अपना जानवर खुद। मसला, जानवर की गर्दन में 4 रगें होती हैं, ये ग़िज़ा के लिए, एक सांस के लिए और 2 खून के लिए। इनमें से 3 का कट जाना जरूरी है। अगर सिर्फ 2 कटे तो ये जानवर मुर्दार होगा। जानवर के गले में है ना पूरे 4 रगें होती हैं, एक आकर ग़िज़ा की यानी खाने की, दूसरे आकर सांस की और 2 आकर खून की रगें। तो इसमें से कम से कम 3 रग्गा कटना जरूरी है। अगर सिर्फ 2 कटे तो वो जानवर हलाल नहीं होता, तो उसका से अच्छा ज़बह कर देना चाहिए। अच्छा हाँ, अब यहाँ पर एक छोटा सा मसला वो भी सुनते हुए आगे चलिए। वो क्या है कि कभी कभी एक्सपीरियंस नहीं है, जानवर ज़बह करे तो इतना दबा के करे कि गर्दन अलग हो गई, तो कोई टेंशन की बात नहीं है, कोई हराम नहीं हो जाता, हलाल है। जानबूझकर नहीं करना, अगर हो गया तो कोई मसला नहीं है, हराम क्या भी नहीं होता जानवर। मसला, जानवर ज़बह करने के बाद जब तक जान पूरी तरह निकल ना जाए और इस्तराबी कैफियत खत्म ना हो जाए, इस्तराबी कैफियत बोले तो ऐसा मार लेते रहता ना, धना 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 बोल के जानवर, तो जब तक वो कैफियत खत्म ना हो जाए उस वक्त तक चमड़े का छीलना, गर्दन का अलग करना या जिस्म के किसी हिस्से का काटना मकरूह है, यानी अच्छा नहीं है, पसंदीदा काम नहीं है, इसलिए कि जानवर को ज्यादा तकलीफ होती है। तो जानवर पूरा ठंडा होने के बाद ही उसके बाद का जो प्रोसेस है उसको आगे बढ़ाया जाए। अच्छा, कुर्बानी का गोश्त, कुर्बानी का गोश्त क्या करना चाहिए? बेहतर यह है कि कुर्बानी के गोश्त के 3 हिस्से करे, 3 पार्ट्स करे उसके पूरे। एक हिस्सा घर के लिए रखे, एक हिस्सा गरीबों पर सदका करे और एक हिस्सा रिश्तेदारों में तकसीम करे। नहीं भाई, किसी का घर बड़ा है, खुद ही पूरे घर के लिए पूरा हिस्सा लग गया तो नो प्रॉब्लम। खानदान वाले रिश्तेदार इतने ज्यादा हैं कि सारा का सारा गोश्त रिश्तेदारों में तकसीम हो गया तो भी नो प्रॉब्लम। नहीं, मैं चाह रहा हूं कि भाई मैं तो खाते ही रहता हूँ, पूरा का पूरा गरीबों में तकसीम कर दूंगा, तो तब भी दुरुस्त है। ये बेहतर अफजल तरीका है, बाकी हम अपने हिसाब से तकसीम कर सकते हैं। मसला, कुर्बानी का गोश्त गैर मुस्लिमों को भी देना जायज है। अपने आसपास में अगर गैर मुस्लिम पड़ोसी हैं तो उनको भी कुर्बानी का गोश्त दे सकते हैं, सिर्फ मुसलमानों को देना जरूरी नहीं। मसला, अगर मय्यत की तरफ से यानी कोई आदमी मर गया उसकी तरफ से नफिल कुर्बानी की तो उसका भी यही हुक्म है, यानी उसको भी खुद भी खा सकते, गरीबों को दे सकते वगैरह वगैरह। लेकिन अगर मय्यत की वसीयत पर उसके माल से कुर्बानी की है तो उसके तमाम गोश्त का सदका करना वाजिब है। अब है कि मय्यत, एक आदमी मर गया, मिसाल के तौर पर किसी एक आदमी है, उसका बाप का इंतकाल हो गया है, वो अपने बाप की तरफ से नफिल कुर्बानी दे रहा है, तो वो कुर्बानी का गोश्त सेम घर के लिए भी रख सकता है, रिश्तेदारों को भी दे सकता है, गरीबों को भी दे सकता। लेकिन बाप के इंतकाल के बाद कुर्बानी दे रहा, अच्छा इससे पहले अभी जो बताया मैं, ये कुर्बानी आके नफिल कुर्बानी। अब एक दूसरी कुर्बानी है वो वाजिब कुर्बानी। वाजिब कुर्बानी कैसा बोले तो बाप मरने से पहले वसीयत करा कि मेरी तरफ से बेटा कुर्बानी कर देना, तो अब ये वसीयत पर जो कुर्बानी हो रही है ये कुर्बानी वाजिब है, और ये कुर्बानी का जो गोश्त है वो खुद नहीं खाएंगे, वो पूरा का पूरा गरीबों को ही सदका कर देंगे। वसीयत पर जो कुर्बानी की जाती है उस कुर्बानी का गोश्त खुद नहीं खाते बल्कि सब करते। कुर्बानी की खाल, चमड़ा क्या करेंगे? कुर्बानी की खाल का हुक्म वही है जो कुर्बानी के गोश्त का है, लेकिन अगर खाल बेच दे तो उसकी कीमत गरीबों को सदका कर देना वाजिब है। खाल चमड़ा बेचे तो वो पैसे कंपलसरी गरीबां को, कैसे तो मदरसे को, किसी गरीब को दे डाल। नहीं बेचे नहीं, खुद यूटिलाइज कर लेना चाहे चमड़ा तो कर ले सकते। अब उतना किसको सबर है चमड़ा सुखा को उसमें बैगान सिले को, उतना किसी को सबर नहीं है तो उमूमन बेच ही देते हैं, तो उसका जो पैसा होता है वो सदका कर देना चाहिए। कुर्बानी की खाल और उसका गोश्त खसाई या किसी और को उजरत में देना जायज नहीं है। खसाई को, अच्छा बात तू हमारा बकरा ज़बह करा, चल ले ये चमड़ा ले ले, ये पाया ले ले, ये सिरा ले ले बोलकर उजरत के तौर पर नहीं दे सकते। हाँ, हदियतन दे सकते, आप हदिये के तौर पर दे रहे, भाई ले रख ले जा, बोल हदिये में दे रहे तो चलता है। उजरत के तौर पर यानी पैसे नहीं सर का बकरा ज़बह कर डाल को उसका सिरा पाया भी चमड़ा ले ले बाबुल को बोले तो ये जायज नहीं है। उजरत यानी बदले में आप ये चीजें नहीं दे सकते, अलबत्ता हदिया दे सकते।
تو यहाँ तक कुर्बानी के जो जरूरी मसाइल थे वो सब यहाँ तक हो गए। आगे सिर्फ अकीके के मसाइल बाकी हैं, उसको इंशाल्लाह किसी और दिन के लिए रखेंगे, कल के लिए रखेंगे इंशाल्लाह। कल अकीके के मसाइल पढ़ेंगे और उसके बाद अगर आप लोगों के जहनों में कुछ भी सवालात हैं तो आप उसको लिख कर जमा करके लाइए कुर्बानी के ताल्लुक से, कल उसका हल निकालेंगे। कल सारे के सारे मसाइल इंशाल्लाह आपको मैं बताऊंगा। कुर्बानी से रिलेटेड जितने भी सवालात होंगे उन सारे के सारे सवालात का जवाब इंशाल्लाह कल देने की कोशिश करूंगा। तो उम्मीद के जो ज़रूरी बातें थी कुर्बानी के ताल्लुक से वो आपके सामने आ गई। अगर कुछ भी सवाल हो तो पूछ लीजिए, 5-10 मिनट वक्त है आपके पास। जी जी